सब लोग क्लैपिंग करेंगे हृदय के लिए। ऐसे कैसे पढ़ाई बताओ हैं? अपनी फैमिली को ऐसे देखते हो ना परेशान, तब बहुत हर्ट होता है। और गाइज आज है हृदय की हीलिंग जर्नी का डे 6। तो गाइज अभी रात के बज गए हैं 1 और हृदय की हो चुकी है सुबह, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ना हृदय की सुबह रात को 1 बजे होती है। बिकॉज शाम के टाइम ना हम हृदय को जो भी मेडिसिन देते हैं ना 6-7 बजे, उसमें कुछ पता नहीं थोड़ी सी नींद आती है हृदय को, क्या होता है वो सो जाता है। फिर 5-6 घंटे की नींद देने के बाद ना 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास हृदय उठता है। और फिर उसकी मतलब जो हम लोग मॉर्निंग में करते हैं ना, उसकी फिर वो पूरी रात को रूटीन चलती है। जैसे कि उसको ब्रश कराना, दूध पिलाना, खाना खिलाना, बस सबकी सुबह में होती है वो सारी चीजें, और हृदय की रात में होती है। गाइज हृदय तो हील कर रहा है, लेकिन पापा जी की तबीयत तब से ही खराब हो रखी है। जब से हृदय आया है ना, ठीक ही नहीं हो पा रहे बिल्कुल, और मिलने भी नहीं जा पा रहे हृदय से अभी, मतलब रूम तक भी नहीं जा पा रहे पापा जी। 2 दिन हो गए बस ऐसे ही लेटे हुए हैं। पापा व्यायाम से भी नहीं जाते भाई। वहम क्यों? भाई बुखार है ना मेरे को। अच्छा, तो हृदय को भी हो जाएगा? छोटा है और वैसे भी ऑपरेशन हुआ है उसका, हाँ तो इसलिए नहीं जाते फिर। अच्छा, और क्या, ये होता तो है। मुझे लगा इसलिए हिम्मत नहीं है ना ज्यादा कहते तभी। नहीं है, बुखार हो तो बच्चों को साथ नहीं सुलाना कल चाहिए। हृदय को लेके जाना है ना हमने, तो पापा जी को भी लेके जाएंगे कल। पापा मानते तो नहीं ना। कोई नहीं, कल पकड़ के ले जाएंगे। पापा कहते हैं नहीं, क्या करना इतने बड़े हॉस्पिटल में। गाइस ये चीज तो है पापा जी की, चाहे पापा जी की इतनी भी तबीयत खराब हो ना, हॉस्पिटल का नाम सुनेंगे कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कल से परसों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज चल लो, दिखा के आते हैं। पता नहीं चलता चीजों का आज के टाइम, आपने तो देखा ही है, और अभी अभी हमने घर में लाइव एग्जाम्पल देखा है। लेकिन पापा जी मानते ही नहीं है। बट कल धक्के से लेके जाएंगे पापा जी को, हृदय भी जाएगा, पापा जी को भी ले जाएंगे, और वहीं पे ओपीडी में ट्रीटमेंट कराएंगे पापा जी का भी। क्योंकि हॉस्पिटल और इन डॉक्टर्स पे जो मुझे भरोसा हुआ है ना गाइस, मैं तो अभी जब तक यहाँ पे हूँ ना, मैं तो इन्हीं को ही दिखाऊंगा भाई, अपनी पूरी फैमिली को। गाइस ये देखो, रात के 1:15 बज रहे हैं, और अभी ये सब बैठ के क्ले के साथ खेल रहे हैं, हृदय को एंटरटेन कर रहे हैं। यस। भाई आपकी आंखें देखो क्या भाई, प्रॉपर ज़ॉम्बी बन चुके हो ना सो के। ज़ॉम्बी? हाँ मैं ज़ॉम्बी लग रही हूँ, देखना। बस हृदय को नहीं लग रही तो नहीं हूँ भाई मैं ज़ॉम्बी। हाँ, और गाइस देखो सब लगे हैं, सब हृदय के साथ खेलने में लगे हैं। देखो ये हमारी मम्मी है और हम तीनों बेटी है मम्मी की। अच्छा हाँ, ये खेल रहे हैं। गाइस पता नहीं क्या खेलते रहते हैं, क्योंकि हृदय का मन बहलाना होता है ना, उसका तो कुछ खेलते रहते हैं। कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। गुदगुदी हो रही है? अबे दांत पे लग गए आगे, ऐसे लग रहे 4 दांत बन गए। और गाइस आप लोग सुबह ब्रश करते होगे ना, हृदय देखो रात को 1:30 बजे ब्रश करता है। अब ओपन करो। आ अरे आ भाई भूत लग रहे हो, भूत लग रहे हो, भूत लग रहे हो। गाइस रात के 2 बज रहे हैं, और अभी हृदय का ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं पीने। क्या बना रहे हो? दलिया? डॉक्टर ने बोला ना बेस्ट होता है दलिया, डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है और बहुत हेल्दी होता है। नहीं अच्छा लगा क्या? सही है पक्का। टेस्टी है कि नहीं है? अच्छा लगा आपको? थोड़ा सा और खाओ फिर। हाँ मिक्स खा लो आपके लिए तो है। तो गाइस अभी बज गया सुबह के 3:30, और अभी हृदय को जाना है वॉशरूम, क्योंकि डॉक्टर ने जब इसको वॉशरूम करवाया था ना वहाँ पे, तो इसको काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ था, तो उन्होंने एक मेडिसिन दे रखी है। तो जब भी इसको वॉशरूम जाना होता है ना मोशन के लिए, तो हमें पहले वो मेडिसिन लगानी पड़ती है हृदय को। तो अभी इसको मेडिसिन लगाते हैं और फिर वॉशरूम लेके जाएंगे। तो गाइस अभी ना हृदय को वॉशरूम लेके गए हैं पिन्नू, और अभी ना मेरे से भी शर्माने लग गया हृदय, क्योंकि बड़ा हो गया ना, तो बोलता पिन्नू मम्मा आप ही लेके चलो। अभी देखना हृदय, मैं आ जाऊँ अंदर? अरे आने दो ना। देखो आने नहीं देगा, जाने नहीं देगा मुझे। बस पिन्नू के साथ ही कंफर्टेबल है, क्योंकि पिन्नू ले जाते हैं ना वॉशरूम, तो कंफर्टेबल रहता है ज़्यादा। देखो बंद कर दिया गेट ही। तो गाइस अभी बज गए हैं सुबह के 4:15, और अभी हम लोग जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर। बिकॉज हृदय तो 1-1:30 बजे उठा ही है, तो अभी तो वो सोएगा नहीं, क्योंकि डेली वो ऐसे ही करता है, 7, 7:15, 7:30 बजे सोता है सुबह। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है हृदय को एक बार मत्था भी टिकवा के आता हूँ। और मैंने भी ये चीज़ मांगी थी कि मैं भी आऊँगा मंदिर में, लेकिन उस दिन जा नहीं पाए थे, क्योंकि घर पे ही भोग लगवा दिया था मम्मी जी ने। तो अभी मंदिर भी चलते हैं, और हनुमान जी का आशीर्वाद दिलवा के लाते हैं हृदय को, ताकि आगे कुछ ना हो। तो गाइस अभी हृदय को नहला तो सकते नहीं हम, तो इसलिए देखो इसको मस्त साफ सफाई करके लेके जाएंगे, क्योंकि नहा नहीं सकते। क्या बोलो? क्या बोलो? आई लव यू तो बोलो बिनु मम्मा। अच्छा बोलते रहते हैं ना आजकल। आई लव यू तो बोलो ना। आज सुबह मेरे को बोल रहा ओवर केयर मांगता है अभी, क्योंकि इसको भी पता है ना मैं बीमार हूँ, प्यार तो मेरे को और ज्यादा मिलेगा, आज है सुबह ना? मैं इसको वॉशरूम लेके गई सुबह तो मैंने वॉशरूम पॉटी करा था, तो मैंने बोला कि हृदय आप तो सोए नहीं, सिर्फ 2.5-3 घंटे सोए हो। कहता आप भी तो मेरे लिए पूरी रात जगते हो। हाँ गाइस अब ना हृदय बड़ा हो रहा है, तो हृदय अब छोटी छोटी चीजें समझने लगा है हर चीज को, क्योंकि अब 5 साल का हो चुका है, 5 साल से ऊपर का, तो अब इसको समझ आता है कि कौन कितना कर रहा है मेरे लिए। चलो हो गए रेडी?
बस अभी कहाँ हुए, अभी तो हुए भी नहीं है हम। अब तो अभी तो सिर्फ हैंड्स क्लीन हुए, अभी तो पैर भी क्लीन करने हैं, फेस भी करना है, तो कर लेंगे। और क्या। तो गाइस अभी पिन्नू भी रेडी हो गए हैं और इस टाइम जाने का हमारा मेन रीजन यही है क्योंकि इस टाइम में ना भीड़ नहीं मिलेगी वहाँ हाँ इस टाइम शायद भीड़ नहीं है। और हृदय को आराम से दर्शन भी कर पाएगा। हाँ अच्छे दर्शन मिल जाएंगे भगवान के। और बस यही प्रे करेंगे हमारा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, वापस से पहले जैसा हो जाए। वैसे ही अच्छा लगता है, शैतानी करता, भागता, लड़ते वैसे ही अच्छे लगते हैं। अब समझ आ रहा है, ऐसे तो इतना अजीब सा लग रहा है ना, 4 दिन से एक ही जगह बैठा है और इतना एक्टिव भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है। पूरा दिन नाचता था ना। हाँ, देखो अभी देखो कैसे कहीं भी लिटाते हैं वैसे ही लेट जाता है सीधा होके, वहाँ लिटाते हैं वहाँ लेट जाता है, यहाँ लिटाते हैं यहाँ लेट जाता है। पेन है ना, टाइम लगेगा अभी धीरे धीरे। सर्जरी कोई छोटी चीज थोड़ी है यार। बड़े बड़े नहीं झेल पाते तो बहुत गाइस ये तो फिर भी झेल गया भाई, हनुमान जी का आशीर्वाद है इस पे। सच बात। तो बस अभी चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं हृदय को, हृदय बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। चलेंगे ना हृदय? जय हनुमान जी। जय हनुमान। गाइस देखो अभी सब लोग सो रहे हैं और हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। गाइस हृदय ने देखो मैंने प्रसाद दिया है वहाँ पे भोग लगवाने के लिए। लड्डू का प्रसाद भी लेंगे मंदिर में, बट यहाँ से हम भी प्रसाद लेके जा रहे थे और हृदय की इसमें फेवरेट चीज है तो कह रहा भोग लगवा के मैं खाऊंगा हनुमान जी को। नहीं खाओगे? दे दोगे? मेरे बच्चा आराम से बस। तो गाइस 5:15 बजे हम पहुंच जाएंगे हनुमान जी के दर्शन करने और बिल्कुल पास में ही है मंदिर, तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है क्योंकि अभी हृदय को बहुत ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करवा सकते ना। और गाइस बाकी टाइम तो भी कुछ पता ही नहीं चलता, सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, कुछ नहीं पता। बिकॉज सब कुछ हृदय के हिसाब से करना पड़ रहा है हमें। जब हृदय सोता है उसी हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है कि हाँ ठीक है पिनो थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो या पारस थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो। फिर जब हृदय उठता है तो दोनों को ही उठना पड़ता है क्योंकि फिर हृदय को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। गाइस अभी सुबह सुबह हम मंदिर तो आ गए लेकिन मुझे लग रहा है मंदिर ना बंद है बिकॉज ये सामने सारी जो शॉप्स है ना खुली रहती है रात में। अभी पता नहीं कैसे है, पूछना पड़ेगा भाई किसी से जाके। तो गाइस अभी मैं अंदर पता करके आया हूँ, मंदिर तो अभी खुला है तो अभी चलते हैं हृदय को लेकर दर्शन करवाने। बस थोड़ी सी दिक्कत ये होगी यहाँ पे ना व्हील चेयर नहीं है तो मुझे हृदय को हाथ में ही कैरी करना पड़ेगा जब तक हम मंदिर परिसर में पहुंचेंगे ना और उसके बाद दर्शन करेंगे तो पूरे टाइम पे मेरे को हाथ में ही कैरी करना पड़ेगा हृदय को। बच्ची ऐसे कैसे पढ़ाई बताओ है, क्या देख रहे हो ऊपर चिड़िया? चलें चलो। जय श्री राम। तो गाइस अभी हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद ले लिया है मैंने भी, हृदय ने भी, पिन्नू ने भी। दीदी कैसा लगा? सही था। अच्छा लगा? चलो और सबको प्रसाद भी दे दो। हाँ अब से प्रसाद ले लो हनुमान जी का और हनुमान जी अब जल्दी जल्दी हृदय को ठीक कर देंगे। ये लो ऋदु, हाथ में लो दोनों हाथों से। दोनों हाथ से लेते हैं प्रसाद। हाँ ऐसे। तो गाइस जैसे ही अभी घर पे है ना आते ही सो गया। देखो अब पिन्नू को भी काफी ज्यादा नींद आ रही है, अभी तक बैठे हैं। देखो कितनी आंखें देखो कैसी हो रखी है। सो जाओ अब थोड़ी देर। हाँ बस अब सोएंगे। तो गाइस अभी देखो हृदय से मिलने कौन आए हैं। सुबह सुबह चाचू जी आ गए। उठ गया हृदय? उठ गया? हाँ अभी अभी उठा है जस्ट। कोई नहीं खाना खा लो आप फिर आना। हाँ सरप्राइज देना उसको, एकदम खुश हो जाएगा क्योंकि गाइस हृदय ना बहुत खेलते हैं चाचू जी के साथ। तो अभी देखना जब चाचू जी अंदर जाएंगे ना रूम में कितना खुश हो जाएगा, है ना? वो दादू आए, दादू आए। आप तो शोर में जा रहे हो, पहले ही बता दो उसको। उठ गया वो। हाँ अच्छा मेरे को क्या पता। सरप्राइज देंगे ना। अच्छा चलो सरप्राइज हृदय। पता ही था मुझे पहले से दादू दादू ही आए होंगे। पता ही था भाई उसको पहले से ही भाई पता था। इसने वो देख लिया था बैग सामने। दिख कैसा झूठे। क्या लाया है दादू? ये क्या मिल गया भाई? मून बॉल। और क्या? गाइस देखो हृदय को रोज टॉयज मिलते हैं। देखो अब फिर 2 मून बॉल मिल गई और पहले भी हृदय को इतने सारे टॉयज मिले हैं ना, सब लेके आ रहे हैं। जो भी आ रहा है हृदय के लिए बहुत सारे टॉयज लेके आ रहे हैं। यार ये तो सही है हृदय, यार मजे हो रहे हैं आपके तो डेली डेली, है ना? मस्त मजे चल रहे हैं बेटी के मेरे। नोनी आपको कैसे पता चला दादू आया है? हैं? मुझे बैग दिख क्या था सामने। बैग हमने छुपाया नहीं, किसी ने छुपा दिया। हाँ बैग देख लिया ना उसने गेट खुलते ही। और गाइस पापा जी को देखो वहां बैठे बैठे दिखते रहते हैं हृदय को, आते नहीं है अंदर। पापा नहीं आते। बुखार है ना, हाँ वही। ना हो जाए।
अरे ऐसे कुछ नहीं होता, आ जाओ यार। ऐसे दूर से तो मिल ही सकते हो। हाँ और क्या, बेचारा देखता रहता, बड़े पापा नहीं आ रहे हैं ना भाई। बड़े पापा क्यों नहीं आते? हृदय देख लो, बुलाओ बड़े पापा को। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो गई जाके पापा जी ने। मैं नहीं आ रहा, मैं कि मेरे बाप, मेरी तबीयत खराब है, मैं बाप के पास नहीं जाता अभी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती हृदय, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ध्यान तो रखना पड़ता है बच्चों का। देखो सब आ गए अब। और गाइस हृदय की सुबह देखो कितने बजे हो रही है, 2 बजे उठा है अभी दोपहर को। फिर ये 6 बजे तक जागेगा, फिर 6 बजे सो जाएगा, फिर 1 बजे जागेगा, फिर सुबह 7 बजे तक जागता रहता है। डेली का रूटीन यही हो गया अभी हृदय का। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और घर में जैसे ही हम थोड़ा सा खुश होते हैं कि हाँ सब चीज़ें सही है, सब अच्छा हो रहा है, हृदय रिकवर हो रहा है, फिर से कुछ ना कुछ हो जाता है और सब वापस से परेशान होकर बैठ जाते हैं, वापस से टेंस्ड होकर बैठ जाते हैं। कल हृदय को सही मोशन आ रहे थे, पूरा दिन हृदय ने सही मोशन किए हैं। आज फिर से मतलब जैसे हम रात को मंदिर से आए हैं ना, तब से लेके अभी दोपहर के 3 बज गए, हृदय 4-5 बार मोशन के लिए गया है, लेकिन उसको फिर से मोशन नहीं हो रहे। तो सेम ये कंडीशन हुई थी जब मैं पिछली बार डॉक्टर के पास हृदय को लेके गया था, और उन्होंने, बस मैं जानता हूँ उन्होंने कैसे वो मोशन करवाए नहीं थे। आप ये लगा लो कि बस वो किसी तरह, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, बस ये बात है कि वो बस बहुत बुरी तरह से चीज़ें हुई थी और बहुत सारे कट्स भी लग गए थे हृदय को तब भी। तो बस यही है गाइस कि पता ही नहीं क्या चल रहा है, इतनी चीज़ें होती ही चली जा रही हैं, होती ही चली जा रही हैं। हम सोचते हैं कि अब ठीक हो रहा है, अब हम अपने आप को बांध देते हैं, अपने आप को सब्र देते हैं। मम्मी जी पापा जी थोड़ा खुश होने की कोशिश करते हैं। पापा जी की हालत 2 दिन से इतनी ज़्यादा ख़राब है और हृदय से और नहीं मिल पा रहे, बट फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। और जब से हम हॉस्पिटल से आए हैं तब से डेली हमारे चक्कर लग रहे हैं हॉस्पिटल में। अभी इसको दवाई भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, डाइट प्रॉपर करा रहे हैं, हेल्दी खाना खिला रहे हैं कि ठीक है डॉक्टर ने जो बोला है पनीर खिलाना है या जो भी, हाँ सब कुछ दे रहे हैं भाई। पर पता ही नहीं कि चीज़ें कब जाके ख़त्म होगी, कैसे जाके सही होगा। और एक माँ बाप ना बार बार टूटता है लेकिन खुद को संभालते हैं कि यार ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। रात भर हृदय के साथ बैठते हैं, हृदय को हंसाने की कोशिश करते हैं, खिलाते हैं हृदय को किसी तरह, बस उसका मन लगा रहे, उसको दर्द फील ना हो, 1 मिनट उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं। बट आई डोंट नो कितनी जल्दी ये चीज़ें सही होंगी, और पता नहीं यार। तो गाइस अभी एक बार ट्राई करते हैं हृदय को मैंगो वगैरह खिलाने का, और साथ में जो डॉक्टर ने बोलते कि आइसक्रीम खिलाना है इसको, तो इसको हो जाएंगे मोशन। तो अभी फिर से आइसक्रीम केक वगैरह इसको खिला के देखते हैं। और वैसे भी हृदय के लिए ना केक आया था जो कि शिव भैया लेके आए थे, तो केक भी अभी तक हमने कट नहीं किया है, क्योंकि यार जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो उस टाइम पे खुशी उशी ये चीज़, ऐसे केक कट करना, ये सब चीज़ें रह ही जाती हैं। बट उन्होंने गेट वेल सून के लिए वो केक दिया था, अभी हृदय से वो कटवाते हैं। गाइस देखो हृदय से केक कटवाएंगे, हृदय खुश हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई केक कटिंग होती है ना हृदय हमेशा खुश होता है। तो भी देखना कितना खुश होगा। गाइस हृदय ना ऐसा बच्चा है जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाता है। 2 बॉल देखो कितनी छोटी छोटी सी बॉल लेके आए थे, उसमें इतना खुश हो गया भाई कि सब कुछ मिल गया उसको, सब कुछ। तो ऐसे ही होना चाहिए भाई बच्चों को। लाओ भाई केक कट करवाए हृदय, चलो गेट वेल सून। आज किसका बर्थडे है? बर्थडे नहीं है हृदय, ये आपका गेट वेल सून के लिए केक लाए थे ना भैया। आप जल्दी से ठीक हो जाओ। आराम से हृदय। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हृदय, हैप्पी बर्थडे टू यू। दीदी हैप्पी बर्थडे बना दिया भाई आपका तो हमने। चलो चलो केक खाओ। कौन कौन खाएगा? पहले तो खुद खाओ ना, पहले हिंदू खाएगा। पहले तो आपका बर्थडे आप खुद खाओ। हाँ वेरी गुड, सही है। अच्छा है, खाओ खाओ सबको खिलाओ। ये लो ये लो, तानी दीदी को भी खिलाओ, तानी दीदी को, खाओ खाओ। अब आप खाओ। तानी दीदी को खिलाओ, दादू को खिलाओ, इतनी दूर से आए हैं आपसे मिलने, बताओ हैं? दूर बैठे हैं। दूर बैठे हैं? यार तुम ये लोग बैठे। नहीं ऐसे नहीं कह रहा, तभी तो दूर बैठे कह रहे हैं, अभी तो दूर बैठे हैं, अच्छा वो हिल चल नहीं, आगे नहीं हो सकता हाँ ना। आगे नहीं हो सकता ना, हिल नहीं सही सकता, बात इसलिए है, बेचारा सही कह बोल रहा है। हम नहीं समझ पाते कई बार, पर उसको पापा पता को है। खिलाओ। उसको सब पता है भाई। थैंक यू रिद्धि, रुक जाओ बस बस मैं ले लूंगा खुद, आप आगे बताओ। तो गाइस अभी हृदय को मेडिसिन दी है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं, और गाइस अब हम हृदय को ना चलवा के देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब हम हृदय को मेडिसिन देते हैं ना तो उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए पेन बिल्कुल फील नहीं होता। वैसे तो पेन उसको होता रहता है, बोलता रहता है पापा यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कभी जब वॉशरूम जाता है तब बोलता है बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जब मेडिसिन दे देते हैं तो उसके काफ़ी टाइम तक इसको पेन नहीं होता। तो अभी थोड़ी मूवमेंट करा के देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर से अभी मेरी बात हुई है, तो कह रहे हैं इसको चलाओ, इसको बिल्कुल ऐसे बिठाओ मत, थोड़ा बहुत मतलब वॉक कराओ, चाहे 4 कदम इसको चलवाओ, लेकिन चलवाना है इसको, घर नहीं बिठा सकते ऐसे मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि अगर एक ही जगह पे बैठेगा ना तो ये
मोशन करने में भी इसको दिक्कत होगी, क्योंकि बॉडी की मूवमेंट होगी नहीं, बॉडी के ऊपर वेट आएगा नहीं, तो जो प्रेशर होता है मान लो वो नहीं बनेगा। तो बस अभी फटाफट से हृदय को बाहर लाते हैं और थोड़े थोड़े कदम, एक दो कदम जितने भी वो रख सकता है उतने रखवाते हैं। आई होप पहले से तो बेटर हो, क्योंकि सर्जरी को ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुके हैं, तो शायद थोड़ा तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। वेरी गुड, पीते जाओ। ओए देख, खत्म गोली। अब तान्या को दूसरी गोली खा के दिखाते हैं, ठीक है? चलो चलो वेल डन। सब लोग क्लैपिंग करेंगे हृदय के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, इम्प्रूवमेंट। यस हृदय, पकड़ के रखो, पकड़ के। पैर बस थोड़ा सीधा रखो दीदी, कोशिश। ओए ओए ओए, आराम से बेटी, आराम से पैर देखो हृदय, मेरी बात सुनो, हल्का सा पैर ऊपर करो, पैर सीधा, थोड़ा इधर करो। हाँ, yes, पास क्लोज करो पैरों को ना। yes, yes, आओ। ये बाबू मेरा चलो अब वापिस से जाएंगे। एक चक्कर और चलो आराम से। चलो वेरी गुड गाइस। पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, पहले तो हृदय पैर भी नहीं रख पा रहा था नीचे, अब देखो अब तो चल पा रहा है। बेटर हृदय, और 10-15 दिन में हम चीता बन जाएंगे, ठीक है? अब अंदर जाना है। तो गाइस आज हृदय ना इसलिए चल पाया अच्छे से, क्योंकि एक तो जो हृदय के सर्जरी के टाइम पे जो पाइप डाला था ना, वो पाइप निकाल दिया, और डॉक्टर ने मुझे कहा था जब इसका पाइप निकल जाएगा ना तो ये थोड़ा बेटर चल पाएगा पहले से। और उसके बाद गाइस 2-3 चीज़ों का डॉक्टर ने और हमें बोला है जो ख्याल रखना है हमें। वो चीज़ें ये हैं कि जब हृदय चल रहा है ना अभी, तो हृदय को पेन है, तो वैसे टांगे खोल के चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने बोला है कि इससे ना इसके हिप जॉइंट्स पे दिक्कत आ सकती है। अगर ये टांगे खोल के चलता है तो क्लोज करके चलवाओ, लेकिन हम ज़्यादा क्लोज करवा के चला रहे हैं तो भी उसको पेन हो रहा है। तो अभी देखते हैं धीरे धीरे कितना इम्प्रूव करता है। बाकी पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है हृदय में, और आज सब घर में सब लोग बहुत खुश है। बट अभी मोशन अभी भी नहीं कर रहे हैं हृदय ने, हो सकता है थोड़ी देर में कर ले, नहीं करेगा तो फिर से मुझे हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ेगा। और ये तो चक्कर अभी चलते ही रहेंगे, क्योंकि अभी स्टिचेस भी खुलने हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद मेडिकेशन, उसके बाद इसकी भी ड्रेसिंग होगी कल भी, पता नहीं स्टिचेस भी कितने दिन बाद खुलेंगे, शायद एक वीक में खुलते हैं ना। हाँ शायद मे बी 1 वीक में खुलते हैं। गाइस पूरा दिन हृदय रूम में रहता है ना, तो हर थोड़ी देर में हृदय को टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। देखो अभी यहाँ पे गेम लगा के बैठे हैं, बस कभी पिन्नू को पकड़ लेगा, मेरे साथ खेलो, फिर पीटेगा हमको, फिर कभी मुझे पकड़ लेगा, फिर हमको हराएगा, फिर खुद जीत जाएगा, फिर खुश हो जाता है। जाओ फिर कर खेलते हैं। खेलने फिर चलो खेलते हैं। आओ पहले खाना खा लो, खाना आ गया आपका। सो गाइस अभी मैं हृदय को मॉर्निंग वाली मेडिसिन देख के आई हूँ। आजकल तो ऐसे ही होता है, पहले मॉर्निंग की मेडिसिन दो, उसके 4-5 घंटे बाद फिर आफ्टरनून वाली हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद सिरप पिलानी होती है, फिर रात को रात की मेडिसिन देनी होती है। तो अभी तो सिर्फ शेड्यूल यही है, और कुछ चल ही नहीं रहा, लाइफ में यही चल रहा है। बट ठीक है, भगवान खुशियाँ लेके आते हैं तो परेशानियाँ भी आती हैं, परेशानियाँ आती हैं फिर बाद में खुशियाँ भी वापस आएंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी लाइफ में सब चलता रहता है। तो बस 5-6 दिन हो गए और मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, आप लोग देख ही रहे हो। और जेन्युइनली बताऊँ, मेरा 1% भी ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, और बहुत बेकार सा लग रहा है, मतलब बुरा, मतलब आप समझ सकते होगे, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी मदर हैं, वो शायद रिलेट कर सकते होंगे। तो बस वही लग रहा है। बट ठीक है, एक अंदर ना एक होप भी होती है कि चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी, हो जाता है, तो लाइफ है भाई, होएगा ही, सबकी तबीयत ख़राब होती है, सब कुछ होता रहता है। बट ये सब दिल को पता होता है, लेकिन जब आप अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को ऐसे देखते हो ना परेशान, तब बहुत हर्ट होता है। और ये सब चीज़ें जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, चीज़ें फेस करते हैं ना, तब पता चलता है, तब हम वो फील कर पाते हैं कि हाँ, एक पेरेंट बनना कितना डिफ़िकल्ट होता है। और बट ठीक है, सब अच्छा होगा, जल्दी जल्दी सब कुछ भगवान जी अच्छा कर देंगे। और मैंने आज भी, मैं ये थोड़ा सा व्लॉग इसलिए बना रही हूँ, एक क्लिप इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कल के कमेंट्स, मैं 4-5 दिन से तो मैं फ़ोन ही नहीं यूज़ कर रही थी ज़्यादा। मैं इनफैक्ट मैंने अपने खुद के जो पारस व्लॉग्स डाल रहे थे, मैंने वो भी नहीं देखे, कुछ दिमाग नहीं था, कुछ दिमाग चल भी नहीं रहा था। बट येस, कल का मैंने व्लॉग देखा था और कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और मोस्टली ये कमेंट्स थे कि पिन्नू तुम तो यशोदा माँ जैसे हो। तो पहली बात तो गाइज़, भगवान से तो हमारा क्या ही
कंपैरिजन कोई मतलब ही नहीं है। कहीं दूर दूर तक हम वैसे तो कभी बन ही नहीं सकते, कितना भी कुछ कर लें वैसे कोई नहीं बन सकता। बट हाँ, जितना भी मैं कर सकती हूँ, जितना भी मेरे से हो पाएगा, प्यार, केयर, वो फीलिंग, वो मैं अपनी साइड से सब करूँगी। बाकी ये सिर्फ मुझे ये नहीं है कि मुझे यहाँ पे किसी को क्लैरिफिकेशन देनी है, बस ऐसे ही जो लोग इतना प्यार करते हैं, इतने हज़ारों कमेंट्स आए थे, तो उन लोगों को बस थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच गाइज़। आप इतना प्यार दे रहे हो, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो हृदय को, हमारी फैमिली को, सच में बहुत अच्छा लगता है। एक पेरेंट के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात होती है कि चलो भाई कितने लोग प्यार दे रहे हैं, इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो हृदय जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। और यस, वो हो भी रहा है, टाइम लगेगा बट हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कल आपने देखा होगा कि कल मैं एकदम से हृदय के सामने इतनी इमोशनल हो गई, पर कल सबने मुझे समझाया उसके बाद कि नहीं, हृदय के सामने ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली वो बच्चा है, अभी उसको पता ही नहीं है क्या हुआ है उसके साथ और क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता उसको, कुछ भी नहीं। और फिर हम उसके सामने से रो देंगे ना तो उसको लगेगा कोई बड़ी बात है, कुछ तो बड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो वो मस्त है, चिल है, इतना सोच नहीं रहा और हम चाहते भी नहीं। हम जब उसके सामने जाते हैं ना बिल्कुल चिल रहते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, फ़नी बातें करते हैं, बट अंदर से तो पता है ना कि कितना दुख लग रहा है, क्योंकि हमें पता है उसके साथ क्या हुआ, कितना दर्द में है वो, हमें सब कुछ दिख रहा है। बट ठीक है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स और वो जो ऊपर बैठे हैं वो सब जल्दी से ठीक करेंगे और हमारी फिर से फैमिली हंसती खेलती आपको व्लॉग्स में नज़र आएगी बहुत ही जल्दी। फिर से हृदय खेलेगा, फिर से माधव हृदय की लड़ाइयाँ आप देखोगे और हम भी यही चाहते हैं। पहले लगता था भाई मेरे को, मैं पूरे दिन डांटती थी, लड़ो मत, शोर मत मचाया करो, पूरे दिन बोलती थी। बट अब समझ आ रहा है कि नहीं भाई, शोर मचा लिया करो, लड़ लिया करो, शैतानियाँ कर लिया करो, तोड़ फोड़ कर लिया करो, पर बिल्कुल हेल्दी रहा करो, क्योंकि सच में ये घर ना बच्चों की वजह से ही रौनक रहती है घर में। अगर बच्चा बीमार पड़ा है ना तो बाकी बच्चे भी हमारे घर में, जैसे जितेश, माधव, तान्या, एकदम शांत पड़े हैं। कोई इधर लेटा होता है, कोई उधर लेटा होता है। मम्मी पापा जी, पापा की तो आप देख ही रहे हो हालत, कितने ज़्यादा वीक हो गए हैं टेंशन में और ख़ुद भी बीमार पड़ गए हैं। उनको देख के मुझे इतनी टेंशन होती है, क्योंकि भाई ये मेरे फैमिली है। मुझे दुख आता है जब मैं देखती हूँ किसी को भी बीमार। तो ठीक है यार, बस दिल को ये तसल्ली देती हूँ, भगवान बैठे हैं, ठीक है, हनुमान जी बैठे हैं, सब सही करेंगे। बाकी आप ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो, और हम ना हृदय को भी बताते हैं कमेंट्स पढ़ पढ़ के ना, उसको बताते हैं कि देखो यार इसने ना आपके लिए ब्लेसिंग दिया, इसने ना आपको गॉड ब्लेस यू बोला है, इसने बोला है हृदय जल्दी से ठीक हो जाए, तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। तो बस ठीक है, ये छोटा सा बोलना था, मेरा बहुत मन था कि मैं आपको थैंक यू बोलूँ, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। बाकी पूरी जर्नी आपको हृदय की हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हमारा व्लॉग देखते हैं और बहुत सारे हमारी जो फैमिली कह लो है वो देखते हैं, वो चाहते हैं हृदय को डेली देखना कि हृदय अब कितना बेटर हुआ, कितना प्रोग्रेस हुई उसकी हेल्थ में। तो हम डेली ही दिखाते रहेंगे। एंड अभी मैं पारस को ही बनाने दूंगी व्लॉग, क्योंकि मैं जेन्युइन बताऊँ, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ना मैं एडिट करने की हिम्मत होती, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं चलता, ना व्लॉग बनाने की हिम्मत होती। तो ठीक है गाइज़, ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहो। कल न्यू व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो बस आप भी अपना ध्यान रखो, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।